हाँ जी मेरे भाई, तो फाइनली एसएससी जीडी की आंसर की आने के बाद में सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। जिन साथियों के 110, 115 और 120 नंबर की रेंज में है, क्या वो सभी साथी सेफ हैं? क्या उनका फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है या फिर नहीं, या फिर फिजिकल के लिए ही उनका कॉलअप है वो आने वाला है। फीमेल की कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, मेल की कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, किस स्टेट में कितनी कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें ये मान लीजिए लाखों कैंडिडेट का डाटा है वो आ चुका है फाइनली, उसके आधार पर अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात होने वाली है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन, इस बार जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। 15-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार जो सबसे बड़ा गेम करने वाला है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, और किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है वो सबसे कम मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अपन वन बाय वन चेक कर लेंगे। और आपके इतने नंबर हैं, इस कैटेगरी से हैं और इस स्टेट से हैं, तो आप फाइनली सेफ है। अपने फिजिकल की तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। साथ ही में जैसे ही आंसर की आने से पहले क्या होता है मेरे भाई, आंसर की आने से पहले कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे साथी जिस प्रकार से क्वेश्चन करके आते हैं, तो उनका जो अनुमान होता है जो अपने क्वेश्चंस का सही होने का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एक्चुअल में जब आंसर की सामने आती है, तो काफ़ी साथियों के ये मान लीजिए जो सपने या फिर अरमान हैं वो टूट जाते हैं। क्योंकि मेरे भाई आंसर की में जो एक्चुअल जो नंबर देखने को मिलते हैं, वो जो अपन एक एजम्पशन लेते हैं कि इतने नंबर अपने आने वाले हैं, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो यही चीज़ें हैं वो इस बार देखने को मिली हैं। जो इस बार वाला पेपर का लेवल है वो पिछले बार वाले लेवल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, या फिर ये मान लीजिए पिछली बार से आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाली है। तो इस बात से आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे तो भाई पिछली बार से कम नंबर है, या फिर पिछली बार इतने नंबर थे और इस बार इतने ही नंबर है। तो इस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई, इस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है। तो अपन बात करेंगे कि किस शिफ्ट में आपका नंबर है, तो आपके इतने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे। ये शिफ्ट आपकी इस रैंक के ऊपर है और इतने नंबर से ऊपर है वो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि सारे डाउट हैं जो एसएससी जीडी की कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको बार बार वीडियो है वो ना देखना पड़े। इससे अच्छा है एक वीडियो को आप एंड तक वॉच कर लीजिए। साथ ही में जो साथी हैं जिनका जितना भी स्कोर आया जिस स्टेट से और जिस कैटेगरी से है, वो अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए ताकि पता कर पाएँ। ताकि आपको नहीं पता चल रहा है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मेरे भैया यदि आपने आंसर की चेक कर लिए। तो साथ ही इसमें अपन ये भी जानेंगे कि आपको आपका स्कोर कार्ड है और नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो किस प्रकार से चेक करने हैं। बाकी ये जो सारी पीडीएफ जिस डाटा का मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ, वो सारा डाटा आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो आपका लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो मिल जाएगा। वहाँ से सारी पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा। साथ ही जैसे जैसे ज़्यादा कैंडिडेट का वो डाटा आता जाएगा, वैसे जो नेक्स्ट वीडियो होगा कट ऑफ के बारे में और नज़दीक है वो अपन अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। उसके लिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे मेरे भाई। ये मेरे भाई 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स का डाटा इसमें देख सकते हैं। जो रो मार्क के बेसिस पर 155 से ऊपर है वो एक भी कैंडिडेट नहीं है, 150 से ऊपर है वो मात्र 10 कैंडिडेट हैं वो 150 से ऊपर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका नंबर है वो किस कैटेगरी में या फिर किस रेंज में आ रहा है, और आपसे ऊपर हैं वो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। तो इसमें देख लीजिए 125 से ऊपर नंबर वाले कैंडिडेट हैं 5,606, मतलब 5606 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 125 से ऊपर नंबर हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे अपन नीचे चलते जाएंगे या फिर जो एवरेज मार्क है वो कम आता जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इसमें देख सकते हैं 100 नंबर से ऊपर हैं आपके 31,000 एक ऐसे कैंडिडेट हैं 1,14,000 में जिनके 100 नंबर से ऊपर नंबर है मेरे भाई। 120 से ऊपर हैं आपके 9,647। इस प्रकार से सारा डाटा है, आप जिस भी रेंज में है वो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट है, सारा डाटा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। मेल कैंडिडेट का डाटा है मेरे दोस्त। इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट का डाटा देख सकते हैं। इसमें भी आपके सामने कि फीमेल कैंडिडेट में किस रेंज से ऊपर कितनी कैंडिडेट हैं वो इस बार हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो टोटल ये देख सकते हैं 100 से ऊपर जो फीमेल कैंडिडेट है अभी तक डाटा है, उसके आधार पर जैसे ही वो डाटा आएगा उसके बारे में अपन और अच्छे से प्रिडिक्ट करेंगे मेरे भाई। इसके बाद में यह जो आपकी शिफ्ट है ये है मेन नॉर्मलाइजेशन है, यहाँ से डिसाइड होगा मेरे भाई। ये देख लीजिए जो 5 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट रही है, 5 तारीख की ये थर्ड शिफ्ट है। और इसके बाद में बात करें जो आपकी 12 तारीख की
5 तारीख की थर्ड शिफ्ट और उसके बाद में ये आपकी 12 तारीख की थर्ड शिफ्ट, उसके बाद में 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। इन शिफ्ट में ये मान लीजिए मेरे भाई जो आपको नॉर्मलाइजेशन है वो भर भर के मिलने वाला है, या फिर ये मान लीजिए जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो इन्हीं शिफ्ट में मिलेगा, क्योंकि इनका एवरेज मार्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। एवरेज मार्क से मेरे भाई ये पता चलता है कि जिस शिफ्ट का जितना कम एवरेज मार्क होगा उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा रहेगी। तो जो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट है वो आपके सामने है मेरे भाई। इन शिफ्ट वालों को अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा मेरे भाई। इसके बाद में जैसे जैसे अपन नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे नॉर्मलाइजेशन है वो कम होता जाएगा। आपका जिस भी शिफ्ट में था, यदि आपको नहीं पता चल रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, तो इससे देख सकते हैं वीडियो को रोक के कि आपको कितना एवरेज मार्क है और आपको कितना नॉर्मलाइजेशन है वो मिलने वाला है। तो इस प्रकार से जो टोटल आपकी 42 शिफ्ट हुई थी उसका एवरेज मार्क है वो आपके सामने है। जो सबसे ईजी शिफ्ट रही है, जो 3 सबसे ईजी शिफ्ट रही है वो आपके सामने मेरे भाई। एक रही है 25 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट है वो रही है मेरे भाई। उसके बाद में 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट रहा है, 11 तारीख का थर्ड शिफ्ट रहा है। ये शिफ्ट है ये सबसे ईजी साइड ही गई, जो सबसे ईजी साइड है वो रही है मेरे भाई। इसमें आप देख सकते हैं तो सबसे ईजीएस्ट साइड है ये शिफ्ट, जो सबसे ईजी साइड है वो ये शिफ्ट रही है, और सबसे हार्ड साइड है ऊपर वाली शिफ्ट है वो आपके सामने रही है। इसके बाद में देख सकते हैं ये ऑल शिफ्ट का एवरेज है, ये सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क है इस बार ये आपके सामने है। मतलब किस शिफ्ट में कौन सा पार्ट है या फिर कौन सा सेक्शन है वो अच्छा खासा आया था या फिर ये मान लीजिए टिपिकल आया था, वो इसके सामने आपके सामने सभी शिफ्ट का एनालिसिस है वो दिया गया है। इस प्रकार से यदि आपने देख लिया होगा कि आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है वो आपको मिलने वाला है या फिर नहीं। मतलब जिन शिफ्ट में जो आपका एवरेज मार्क है वो अच्छा खासा, मतलब आपकी रेंज है वो टॉप 10 में है तो आपके अच्छे नंबर बढ़ेंगे। इसके बाद में 10 से 20 के बीच में तो थोड़े कम बढ़ेंगे। उसके बाद में 20 से 30 के बीच में है तो आपके नंबर हैं वो थोड़े और कम बढ़ेंगे। जैसे ही एंडिंग में शिफ्ट होंगी तो आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो ये मैंने बता दिया जो आपकी शिफ्ट में एवरेज मार्क है वो क्या चल रहा है और अब तक कैंडिडेट का डाटा क्या कुछ है। जैसे ही कल तक मैक्सिमम कैंडिडेट का डाटा आ जाएगा 3 से 4 लाख कैंडिडेट का, उसके बाद में अपन हर स्टेट वाइज और हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो और भी अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। बाकी जिन साथियों के पिछले वाला जो रिजल्ट रहा था, पिछले वाली जो कट ऑफ रही थी उससे 5 से 10 नंबर भी कम आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए अपने फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। बाकी एक्चुअल कट ऑफ के बारे में अपन अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो कल जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपन अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर कर दीजिए मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।